नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जमीन अधिग्रहण के कारण झारखंड में लटकी है रोड परियोजनाएं, समन्वय बनाकर काम करने की कर रहे कोशिश। बीके सिंह का बड़ा बयान। झारखंड में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग की योजनाओं में देरी की वजह ढेरों समस्याएं हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री बीके सिंह का मानना है कि जिन राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं वहां इस प्रकार की ढेरों समस्याएं आ रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा कि मिट्टी नहीं लेने देंगे तो योजनाएं कैसे पूरा होगी। राज्य में जमीन अधिग्रहण को लेकर समस्याएं सामने आ रही है। बड़ी समस्या वैसे राज्यों में है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, इसके बावजूद अधिकारी समन्वय बनाकर काम कर रहे। बड़ी खबर, धनबाद के निश्चितपुर हादसे की जांच संयुक्त टीम करेगी। रेलवे विकास निगम लिमिटेड ने ठेकेदार के द्वारा 11:35 में मास्ट इरेक्शन के दौरान निश्चितपुर स्टेशन और तेतुलमारी स्टेशन के बीच ओवरहेड इक्विपमेंट मास्ट गिरने से 6 लोगों की मौत के बाद राहत चिकित्सा वैन धनबाद से 11:50 पर प्रस्थान किया है। साथ ही आपको बता दें कि धनबाद में निश्चितपुर हादसे की जांच अब संयुक्त टीम करेगी और इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बड़ी खबर, झारखंड के साहिबगंज में कचरे के ढेर में धमाका, 7 बच्चे हुए घायल। राजमहल अनुमंडल क्षेत्र में कचरे में विस्फोट होने से पास में खेल रहे आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। 3 को आंशिक चोट लगी है जो घर पर इलाज करवा रहे। वहीं 4 बच्चे जो अधिक जख्मी हैं उनको अनुमंडल अस्पताल लाया गया है, जहां सभी बच्चों का इलाज चल रहा। डॉक्टर ने सभी बच्चे को खतरे से बाहर बताया है। आपको बता दें कि राजमहल थाना क्षेत्र के पश्चिम जामनगर की ये घटना बताई जाती है। बड़ी खबर, परिवहन मंत्री बीके सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा का पलटवार। कहा कि बीते 9 साल में बीजेपी सरकार ने देश को गर्त में धकेला है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भाजपा के दावे पर पलटवार किया और संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह के उस दावे का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल की तुलना कांग्रेस के 70 सालों के शासन से की है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि भाजपा के शासनकाल में देश गर्त में चला गया और 70 सालों में कांग्रेस ने देश को अखंड रखा और लोकतंत्र को मजबूत किया। पाकिस्तान की तरह यहाँ सैनिक शासन नहीं होता। बड़ी खबर, जेल मैनुअल के तहत ही परिवार से मिल पाएंगे पंकज मिश्रा, नहीं मिलेगी कोई अतिरिक्त सुविधा। अवैध खनन से प्राप्त 1000 करोड़ रुपए से अधिक का मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद पंकज मिश्रा जेल मैनुअल के तहत ही मुलाकात कर पाएंगे। ईडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जेल में रहते परिवार से जेल मैनुअल से हटकर मुलाकात करने वाली याचिका खारिज कर दी है। इससे पंकज मिश्रा को झटका लगा है। पंकज मिश्रा ने पिछले दिन परिवार से सप्ताह में 2 दिन मिलने की गुहार लगाते हुए अर्जी दाखिल की थी। दाखिल अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता अतीश कुमार ने विरोध किया और कहा कि जेल में रहते हुए किसी को परिवार से मिलने की इजाजत जेल मैनुअल के मुताबिक ही मिलती है। पंकज मिश्रा कोई खास व्यक्ति नहीं है। बड़ी खबर, बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शनम के लिए ढीली करनी पड़ेगी जेब। श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। ऋषि मंजुनाथ भजंत्री ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हो रहे कार्यों का ऑन द स्पॉट निरीक्षण किया। डीसी ने बाबा मंदिर से निकलने वाले नीर को फिल्टर करके इसका उपयोग किए जाने के लिए की जा रही तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान नीर की पैकिंग करके उसे प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराने जैसे विभिन्न विषयों को लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, चेन्नई सुपर किंग्स की जीत पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताई खुशी। कप्तान एमएस धोनी को दी खास अंदाज में बधाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चेन्नई सुपर किंग्स की जीत पर लिखा कि झारखंड का लाल तमिलनाडु की आंखों का सितारा, रांची का राजकुमार, चेन्नई का थाला, जुग जुग जियो झारखंडी शेर। आपकी कामयाबी पूरे देश की जीत है और देश की असंख्य विविधताओं को जोड़कर यह एक होने का प्रमाण है। चेन्नई सुपर किंग्स को 5वीं बार आईपीएल जीत की हार्दिक बधाई भी दी गई। एक बार हजारों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मानदेय में होगी 10% की वृद्धि, वेतन में 1400 रुपए का इजाफा संभव। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उनके वेतन में बड़ा इजाफा देखा जा सकता है। दरअसल उनके मानदेय में वृद्धि की तैयारी की जा रही है। मानदेय में वृद्धि के साथ ही उनके वेतन में एक बार फिर से बड़ा इजाफा देखा जाएगा। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए मानदेय में 10% की वृद्धि की घोषणा की गई थी। हालांकि इसके लिए आकलन परीक्षा में सफलता हासिल करना अनिवार्य किया गया था। आकलन परीक्षा जुलाई में हो पाएगी और झारखंड एकेडमिक काउंसिल जून में आकलन परीक्षा की तिथि की घोषणा करेगा। वहीं परीक्षा में सफल होने वाले पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होगी। बड़ी खबर, 7 लाख रुपए तक मिलेगा एरियर कोयला कर्मियों की बल्ले बल्ले। यूनियन ने कोल इंडिया को दिया जुलाई तक का अल्टीमेटम। आपको बता दें कि यूसीडब्ल्यू की ओर से सीसीएल कथारा कोलियरी और कथारा बासरी में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया और नए वेतन समझौते के तहत कोल कर्मियों को 2 से 7 लाख रुपए तक एरियर के रूप में मिलेगा। पहले एरियर किस्त में दिया जाता था, अब एकमुश्त दिया जाएगा। नए वेतनमान के मुताबिक वेतन वृद्धि की राशि का भुगतान जुलाई माह तक नहीं किया गया।
तो अगस्त में पांचों यूनियन मिलकर हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। बड़ी खबर, आजसू पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार को बताया फेल, कहा कि कलेक्शन सेंटर बनाकर हो रही पैसे की उगाही। आजसू पार्टी नेता देवशरण भगत ने कहा कि मौजूदा हेमंत सरकार हर मामले में विफल है, सरकार से किए सारे वादे वो भूल गई है। आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा, भ्रष्टाचार और लूट खसोट का आरोप लगाते हुए सरकार को पूरी तरह से विफल सरकार बताया। देवशरण भगत ने सरकार पर अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों का उचित सम्मान नहीं देने का भी आरोप लगाया। आजसू नेता देवशरण भगत ने चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की पहचान आज भी जो मिलनी चाहिए नहीं मिल पाई है। राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की पहचान आज भी एक सस्ते मजदूर देने वाला राज्य के तौर पर ही जाना जाता है। बड़ी खबर, आदिवासी है इसलिए फीता नहीं काट सकती राष्ट्रपति, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कांग्रेस विधायक ने किया कटाक्ष। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि अगर आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया है तो उसका भरपूर सम्मान भी होना चाहिए। विधायक इरफान अंसारी का इशारा देश के नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर था और कहा कि राष्ट्रपति आदिवासी हैं तो फीता नहीं काट सकती है क्या। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नहीं कराए जाने को लेकर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि राष्ट्रपति को आदिवासी होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। बड़ी खबर, झारखंड में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के ठिकानों पर ईडी का छापा, ब्लैक मनी से जुड़े हैं तार। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत की है। ईडी ने रांची और देवघर में छापा मारा और बरामद दस्तावेजों की जांच कर रही है। ईडी ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और उनके सहयोगियों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की और यह छापेमारी की कार्रवाई रांची में 4 जगह और देवघर में 8 जगह की गई। साथ ही इन शहरों के आसपास के इलाकों में भी कई जगह छापा मारा गया। बड़ी खबर, पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जेजेएमपी का एरिया कमांडर उग्रवादी रघुनाथ सिंह खिरवार ने डाल दिया है हथियार। बड़ी खबर है, लातेहार से जहां प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर शाह इनामी उग्रवादी रघुनाथ सिंह खिरवार उर्फ रघु जी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बताते चले कि विगत 1 वर्ष से झारखंड पुलिस के द्वारा नक्सल एवं उग्रवाद के खिलाफ लगातार अभियान एवं छापेमारी की जा रही है। इसमें लातेहार पुलिस को झारखंड जगुआर कोबरा सीआरपीएफ और जिला के एसएटी बल के सराहनीय योगदान से लातेहार जिला को अलग अलग क्षेत्रों में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई है। नक्सल अभियान के दौरान कई एक शीर्ष नक्सली पकड़े गए एवं कई नक्सली मारे गए हैं। बड़ी खबर, बोरियो विधानसभा सीट पर पक्ष विपक्ष किसी का टिकट नहीं है। कन्फर्म आपको बता दें कि बोरियो विधानसभा सीट को लेकर प्रत्याशियों के चयन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी में असमंजस बरकरार है। झारखंड में विधानसभा चुनाव भले ही 2024 के अंत में होने हैं, लेकिन चुनावी दांवपेच में राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने तरीके से अभी से ही लग गए हैं और जिक्र करते हैं बोरियो विधानसभा की, जहां पर मुख्य मुकाबला अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी में परंपरागत रूप से रहा है। लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान विधायक लोबिन हेम्ब्रम हो या फिर विपक्ष में भाजपा के नेता सभी टिकट की चाह में हाथ पांव मार रहे और कौन कब किस तरह पलटी मार दे यह पता नहीं है। बड़ी खबर, मिशन 2024 को लेकर महागठबंधन में जाने के लिए वामपंथी बेकरार हैं और जगह नहीं मिली तो प्लान बी भी है रेडी। मिशन 2024 को लेकर झारखंड के वामपंथी दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी के खिलाफ सभी वाम दल एकजुट हैं और गैर भाजपा दलों के साथ गठबंधन के विकल्प को खुला छोड़ दिया है। प्रदेश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे वामपंथी दलों के नेताओं को उम्मीद है कि गठबंधन बनेगा और उसमें उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलेगी। गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए वो इस बार थोड़ा फ्लेक्सिबल होने और एडजस्टमेंट करने को भी तैयार है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें गठबंधन में सीटें नहीं मिली तो इसके लिए वाम दलों ने प्लान बी भी तैयार कर रखा है। बड़ी खबर, 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करे सरकार। मासा एवं भाकपा माले ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लागू करने सहित 14 सूत्री मांग को लेकर 30 मई को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया और केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। 14 सूत्री मांगों में झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने, बेरोजगारी एवं महंगाई पर ठोस कदम उठाने, केंद्र सरकार की कॉरपोरेटर को लाभ पहुंचाने वाली अर्थनीति समाप्त करने और लोक उपक्रमों में आउटसोर्स एवं सेना में शॉर्ट सर्विस बहाली बंद कर अस्थायी बहाली जारी रखने की मांग शामिल है।